फिलहाल बात देश की रॉकेट शक्ति की भी कर रहे हैं, जो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। दुश्मन चाहे किसी भी फ्रंट पर हो, किसी भी दिशा से साजिश रचा हो, वो भारत की अचूक रॉकेट शक्ति का शिकार बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति में पिनाका की लॉन्ग रेंज पावर भी शामिल होने जा रही है। वैसे तो वर्षों से पूरी दुनिया पिनाका के पराक्रम से परिचित है, लेकिन हर दौर में भारत ने पिनाका को अपग्रेड किया है। अब यह ज्यादा घातक और विनाशक बन चुका है। इसके नए अवतार का नाम है LRGR 120, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। DRDO की तरफ से इसका सफल परीक्षण किया गया। पिनाका का यह नया अवतार कई गुना दूर और कहीं ज्यादा सटीक प्रहार करने के लिए तैयार है। यह 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को उसके बंकर के भीतर घुसकर भी मार सकता है। पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके नए वर्जन MK3 की रेंज 120 किलोमीटर तक है। इसके पुराने वेरिएंट 90 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना पाते थे। यह सिस्टम इतना तेज है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है। इसके रॉकेट्स की गति 5700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है, यानी 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करता है। आधुनिक GPS और नेविगेशन सिस्टम की वजह से पिनाका का यह नया वर्जन अपना निशाना नहीं चूकता, प्रिसीशन में मार करता है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान भी इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया। खास बात यह रही कि इस लॉन्ग रेंज रॉकेट का टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्रालय ने इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। भारत के दुश्मनों में अब पिनाका वाला डर बढ़ने लगा है, क्योंकि इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। पिनाका के पहले वर्जन MI1 की क्षमता सिर्फ 60 किलोमीटर तक हमला करने की थी, जिसे DRDO ने बढ़ाया और पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर तक कर दी। अब इस गाइडेड रॉकेट सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर तक हो चुकी है। पिनाका का 300 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन भी तैयार हो रहा है। आपको बताते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसे देश की रक्षा शक्ति का एक मजबूत सिपाही है, जो एक आदेश पर बारूद की बौछार कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में माहिर है, मतलब ऐसे हथियार जो दुश्मन के टैंक को सेकंड्स में नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पिनाका की डिमांड दुनिया भर में है। आर्मेनिया समेत कई देशों ने इसे भारत से खरीदा है। ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। और आज पिनाका के नए विध्वंसक वर्जन की ये चर्चा हो रही है, लेकिन पिनाका के उस पराक्रम से भी आपका परिचय करा देते हैं जो करगिल युद्ध के दौरान देखने को मिला था। करगिल युद्ध के दौरान पिनाका से निकले रॉकेट ने दुश्मन कैंप में खलबली मचा दी थी। इसके रॉकेट को ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा था। तब पिनाका के Mark 1 वर्जन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी रेंज इस नए वर्जन से आधी थी। पिनाका के प्रदर्शन से भारतीय सेना इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध खत्म होने के फौरन बाद फरवरी 2000 में पिनाका की पहली रेजिमेंट आधिकारिक रूप से बना दी गई। और इस तरीके से अब यह पिनाका, जो करगिल के समय 60 किलोमीटर तक जिसके रॉकेट की रेंज थी, अब वो 120 किलोमीटर तक की मार वाला रॉकेट बन चुका है और आने वाले दिनों में उसकी रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। पाकिस्तान का कोई हिस्सा बचेगा नहीं।